एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सब लोग घर पर अच्छे से रह रहे होंगे। तो बच्चों, आज काफ़ी आप लोगों ने अपने गणपति विसर्जित कर दिए होंगे कल। तो सब लोगों ने अच्छे से किए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और सबने सेफ्टी के साथ किए होंगे। बच्चों, मैं आज प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल जाडेश्वर भरूच से आपको मैंने प्रीवियस क्लास में हमने सर्वनाम किया था, ग्रामर से सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको सर्वनाम के बारे में सब बताया था कि सर्वनाम क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं। तो मैंने आपको बोला था बच्चों कि मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूँगी और उसमें आपके डेफिनेशंस वगैरह, एग्जाम्पल्स वगैरह सब रहेंगे। तो आज मैं आपको वही पीडीएफ शेयर कर रही हूँ और उसी को मैं एक बार आपको और समझा रही हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और ये सब जो वर्क मैंने लिखा है, ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जो क्लास की आपकी नोटबुक है उसमें आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो मैं आज ये पीडीएफ आप देख लीजिए। ये सर्वनाम है, उसके 6 भेद हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो अब हम एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था सर्वनाम, तो सर्वनाम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा की भी हमारी डेफिनेशन है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के मन के भाव को जो प्रकट करता है, बोध कराता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही सर्वनाम का भी आप देखिए कि सर्वनाम भी अगर व्यक्ति आए तो भी सर्वनाम व्यक्ति के लिए भी, प्राणी के लिए भी, स्थान के लिए भी, वस्तु के लिए भी और जो मन का भाव प्रकट कर रहा है उसके लिए भी आपका सर्वनाम प्रयोग होगा। किसी एक चीज़ के लिए, संज्ञा के लिए आप ये सोचने लगो कि संज्ञा के जो व्यक्ति है उसी के लिए सर्वनाम प्रयोग होता है, नहीं। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के जितने भी रूप हैं, 5 रूप हुए कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और मन के भाव को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम कहते हैं तो उसको ऐसे ही उनके लिए भी, जैसे व्यक्ति के लिए अगर आया है, तो अगर लड़का लड़की आया है तो उसके लिए हम यह वह यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आप देखिए, मैंने आपको बताया कि ये सर्वनाम हुए। तो कौन कौन से हैं सर्वनाम? मैं, हम, तुम, आप, वह, यह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि, ये आपके सर्वनाम हुए। अब आती है आपके सर्वनाम के भेद की। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो अभी हम फर्स्ट करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष अर्थात मनुष्य, जैसे नाम है इसका, पुरुषवाचक सर्वनाम। एक तो बच्चों, आप जब भी कोई चीज़ आप पढ़ते हो, देखते हो, तो पहले उसका नाम देखिए और उसे नाम को पढ़िए और फिर उसे ब्रेक कीजिए कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें उसके नाम में ही छिपी होती हैं और उसी से ही हमें आधी चीज़ समझ में आ जाती है। तो अब जैसे कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम कि पुरुष को अगर हमें पुरुष दिया है तो पुरुष अर्थात क्या हुआ बच्चों? आपका व्यक्ति, मनुष्य। तो जो शब्द बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता तथा अन्य भी कौन है? अर्थात जिसके विषय में बात होती है। कौन कौन से? एक बार फिर, बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य में जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन, तो उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, वह एग्जाम्पल से देखिए, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो मैं बोल रही हूँ, किसी तीसरे के लिए बोल रही हूँ कि वह बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उसमें कोई
नाम आपको नहीं मेंशन किया, कोई मैंने प्लेस इसमें मैंने बस आपको लड़का बताया कि वह लड़का कोई भी हो सकता है। अब आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स अगर हैं तो मैं बोल रही हूँ कि वह लड़का अच्छा है, तो वह लड़का अच्छा है तो कोई भी वो 10 में से हो सकता है। लेकिन अगर मैं वहाँ पे नाम मेंशन कर देती हूँ कि अगर मैं ये कह देती हूँ सुमित अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे सर्वनाम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे संज्ञा होगी, क्योंकि सुमित एक नाम आया है और उसको हमने रिप्लेस किया किससे, वह में रिप्लेस हमने किया कि वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं बच्चों। कितने भेद होते हैं? 3। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 आपका है मध्यम पुरुष और नंबर 3 अन्य पुरुष। तो पहले देखिए आप उत्तम पुरुष देखिए। उत्तम पुरुष में जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति के लिए करता है, वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? कि जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता यानी कि बोलने वाला, जो बोलने वाला है किसी व्यक्ति के लिए कर रहा है, तो उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे आपका मैं, मेरा, मैंने, मुझे, हमारा, हम, हमने आदि। अब आप एग्जाम्पल्स देखिए कि मुझे तुम्हारी कुर्सी चाहिए। मैं बोल रही हूँ आपसे कि मुझे तुम्हारी कुर्सी चाहिए, यानी कि मैंने किसी एक व्यक्ति के लिए बारे में बोला है, मैं किसी 10 के बारे में नहीं बोल रही हूँ। अगर मैं क्लास में खड़ी हूँ और मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैंने एक सपोज करो मैंने सुमित से कहा कि मुझे तुम्हारी कुर्सी चाहिए, तो अगर मैं बोलूँगी सुमित तुम्हारी कुर्सी चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, संज्ञा होगी। लेकिन मैंने कहा मुझे तुम्हारी कुर्सी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने सर्वनाम प्रयोग किया है, तो यहाँ पे ये मुझे क्या हुआ, सर्वनाम हुआ, क्योंकि मैं एक के बारे में ही मैं बोल रही हूँ और मैं दूसरे व्यक्ति के बारे में बता रही हूँ। फिर मैंने कार्य पूरा कर लिया है। अब सुमित मुझे जवाब दे रहा है, मुझे बोल रहा है कि मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो बच्चों जो मैंने ये ऑरेंज किए हैं, तो इन पे एक आप ध्यान देना, क्योंकि ये सब सर्वनाम पे मैंने ऑरेंज किया है। आज हम कोलकाता गए थे, तो हम अब इसमें हम 2 लोग भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा के लिए प्रयोग किया है कि हम सब लोग आज कोलकाता गए थे, तो इसमें भी हमारा सर्वनाम क्या हुआ, हम। फिर है मध्यम पुरुष। तो इस सर्वनाम में बच्चों ये सर्वनाम बन गया है, यहाँ पे आप सर्वनाम ही लिखना। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। तो पहले वाला क्या था, बोलने वाले का, अब है सुनने वाला यानी कि श्रोता। तुम इधर बैठो, मैंने आपको बोला कि तुम इधर बैठो, आरती को तुमसे कुछ काम है, तुम्हारे भैया कहाँ जा रहे हैं। तो इसमें हम जो हमारी शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए, जो सुन रहा है, जिसे हम ऑर्डर दे रहे हैं, अपनी बात सुना रहे हैं, जिसे कह रहे हैं, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, तुम, तुम्हें, तुमसा, तुम्हारा, ऐसे बहुत सारे शब्द इसमें आते हैं। अब आप देखिए अन्य पुरुष, बोलने वाले जिन विषय में कुछ बातचीत बोलने वाले जिनके विषय में कुछ बातचीत करते हैं, उनके लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे, वह, उसका, उनका, उसने, यह, वे आदि। ठीक है। वह कल हाँ, तो अन्य इसके एग्जाम्पल देखिए, वह कल विद्यालय नहीं गया, उन्हें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, उनका नाम राजेंद्र बाबू है, यह सब्जियां ताजी हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए। अब आप जो सर्वनाम शब्द किसी
व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। क्या बच्चों? कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत कर रहे हैं तो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं और कहा जाता है, और उन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। कुछ इसमें विशेष है कि कुछ और सर्वनाम शब्द कुछ, एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, एक मिनट आप रुकिए। हाँ, हाँ, तो देखिए, तो कुछ सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों ही रूप में हम प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वह मेरी कमीज है, यह रोहन की गाड़ी है। तो इसमें आपके दोनों ही आए हैं, पुरुषवाचक भी और निश्चयवाचक भी। थर्ड है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिसमें कुछ निश्चित नहीं है। जब पहले वाले में था निश्चयवाचक कि उसमें निश्चित है कि ये उसका ही है, या ये निश्चय हो गया है कि ये श्योर है कि ये कार्य होगा ही होगा। जिसमें निश्चिंतता है, फिक्स है जिसमें, तो वो निश्चयवाचक है। और जिसमें अनिश्चितता है, जिसमें कोई फिक्स नहीं है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति का निश्चित बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन से हैं? कोई, कुछ, बहुत कुछ, कोई ना कोई, कितना भी होते हैं। अब आप इसके एग्जाम्पल्स देखिए। लगता है कमरे में कोई आया था, कुछ खाने को चाहिए, आज कुछ ना कुछ जरूर होगा। यानी कि इनमें किसी में भी श्योरिटी नहीं है। कुछ खाने को, तो कुछ मीन्स क्या है, तो आपको थोड़ा सा भी हो सकता है, कोई क्वांटिटी उसकी डिसाइड नहीं होती है। लगता है कमरे में कोई आया था, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, आप नहीं को पता है कि वो निश्चित नहीं है कि कोई आया था। आज कुछ ना कुछ जरूर होगा, कुछ मतलब होगा, क्या होगा वो किसी को नहीं मालूम। मतलब जिसका हमें ज्ञान ही नहीं, जिसका बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे नाम से भी आपको प्रतीत हो रहा है प्रश्नवाचक, यानी कि ये प्रश्न वाला सर्वनाम है जिसमें आपका क्वेश्चन मार्क वाला आता है। तो विशेष देखिए, कौन शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है तथा क्या शब्द का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब कौन शब्द आप प्रयोग करते हैं तो वो व्यक्ति के लिए होता है, और जो क्या शब्द का प्रयोग होता है वो आपका वस्तु के लिए होता है। किसके साथ दिल्ली जा रहे हो? पिताजी के साथ कौन जाएगा? क्या कल नहीं आओगे? तो इसमें सब आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए, किसी शब्द का वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए, किसी शब्द का दूसरे संज्ञा सर्वनाम के शब्द के संबंध के बारे में बता रहे हैं, तो वो आपके संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। जिसने अपराध किया उसे धन तो मिलेगा ही। दंड, यहाँ पे धन नहीं बच्चों, दंड आएगा, आप दंड कर लेना कि जिसने अपराध किया है उसे दंड तो मिलेगा ही। ठीक है। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जिसकी फसल अच्छी होगी उसकी आमदनी भी अच्छी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या था? संबंधवाचक सर्वनाम। अब आप देखिए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज मतलब अपना, अपनापन जो प्रतीत हो रहा है जिसमें, तो आपको बहुत सारे, तो आपको जो आपके सर्वनाम है उनके नाम से ही आपको डेफिनेशन
रटने की भी जरूरत नहीं है बच्चों, केवल आपको उनके नाम से आपको पहचानना है कि वो क्या है। अगर आप निज है तो अपनापन वाला, कि जिसमें अपनापन का प्रकट हो रहा है, अपनापन प्रकट हो रहा है जिस सेंटेंस, तो उसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। जिसमें संबंध प्रकट हो रहा है तो वो संबंध होगा। जिसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्नवाचक होगा। जिसमें अनिश्चितता है, कोई श्योर नहीं है, तो वो अनिश्चिततावाचक सर्वनाम होगा। जिसमें निश्चितता है, जिसमें श्योरिटी है ये कि ये कार्य उसने ही, ये उसके द्वारा ही किया गया, तो वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और पुरुषवाचक तो जिसमें पुरुष है यानी कि व्यक्ति के बारे में बताया गया है, तो वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो मैंने आपको 6 के आपको ट्रिक बताई है कि कैसे आप उन्हें पहचान सकते हो और कैसे फिर आप उनकी डेफिनेशन लिख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई आप एग्ज़ाम में वही डेफिनेशन ही लिखो, लेकिन हाँ, जो आप अपने वर्ड्स में भी डेफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन जो डेफिनेशन जिस सर्वनाम के बारे में पूछी जा रही है आप वो चीज़ उसमें पता होनी चाहिए। अगर मैंने निजवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन आपसे पूछी तो आप ये लिख सकते हो कि आप अपने शब्दों में लिखते हो, तो निज मीन्स अपना, अपनापन के बारे में लिखोगे ना। आप पुरुषवाचक के ये थोड़ी लिखोगे कि व्यक्ति, जिसमें व्यक्ति अर्थात पुरुष अर्थात व्यक्ति, और जिसके व्यक्ति के बारे में बताया जाता है बोलने सुनने वाला, तो वो पुरुषवाचक, ऐसे नहीं। निजवाचक है तो आप निजवाचक के ही बारे में बताओगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखिए निजवाचक के। उसे छोड़ दो वह अपने आप चला जाएगा, यानी कि उसे छोड़ दो, उसके संबंध में बताया जा रहा है कि उसे छोड़ दो। आप खाना रख दो मैं स्वयं खा लूँगा, यानी कि खुद के लिए, अपने के लिए, कि मैं, आप खाना रख दो मैं स्वयं खा लूँगा। तो बच्चों ये मैंने आपको क्या कहते हैं सर्वनाम बता दिए, उसकी मैंने आपको डेफिनेशंस वगैरह भी लिखवा दी है। अब मैं आपको एक सर्वनाम करने के लिए एक एक्सरसाइज में आपको शेयर करूँगी, एक प्रैक्टिस शीट, तो वो भी आप लोगों को करना है, ठीक है। और जो हमारी टेक्सचुअल एक्सरसाइज है उसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, ओके। तो ये आपको समझ में, और ये सब जो वर्क मैंने लिखाया है आपको, ये सब आपको अपनी जो क्लास की नोटबुक है उसमें लिखना है आप लोगों को। अगर आपको एक दिन में ज़्यादा वर्क लग रहा है तो आप धीरे धीरे करके आप इसे 2 दिन में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये वर्क अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में लिखना है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नए टॉपिक्स में हम अपनी क्लास करेंगे। और दूसरी बात बच्चों कि जो भी आपको कार्य बोले या होमवर्क बोले, जो भी आपको दिया जा रहा है उन सबको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखना। ये नहीं कि आप कहीं ये सोचने लगो कि कॉपियाँ तो हमारी चेक नहीं हो रही हैं तो आप ये वर्क ना करो। नहीं, स्कूल कभी भी खुल सकते हैं, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको अनिश्चिततावाचक सर्वनाम बताया ना, तो वही कि इसमें आपका श्योरिटी नहीं है पर खुल सकते हैं। तो आप अपना होमवर्क कंप्लीट की रखिए, जिससे कि जब भी हम स्कूल खोलें तो आपकी नोटबुक चेक करें, ओके। तो ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर मिलूँगी, ओके बाय, टेक।